आज हम छंद शास्त्र के महत्वपूर्ण तथ्य गणों पर विचार करते हुए इंद्रवज्रा छंद के बारे में अध्ययन करेंगे। गण मात्राओं के समूह को कहा जाता है। वर्णिक जो गण हैं, वर्णिक छंदों की गणना के लिए गणों का उपयोग किया जाता है। वर्णिक गणों की संख्या 8 है। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, ये 8 वर्णिक गण हैं। एक गण में 3 वर्ण होते हैं। वर्णिक जो गण हैं, इनको समझने के लिए हमें एक छोटा सा सूत्र समझना है। उस सूत्र को समझने के बाद हम जो वर्णिक गण हैं उनको आराम से समझ जाएंगे। हमें ये सूत्र याद रखना है। यमाता राज भान सलगम। ये जो सूत्र है, इसे याद रखने से हम 8 के 8 गणों को याद रख लेंगे और प्रत्येक गण में किस प्रकार की मात्राओं का क्रम होता है वो भी हम जान जाएंगे। जैसे सबसे पहले लिखा है य, फिर लिखा है मा ता। तो यगण, य का मतलब है यगण, और मौ का मतलब है मगण, त का मतलब है तगण, और र का मतलब है रगण, ज का मतलब है जगण, और भ का मतलब है भगण, न का मतलब है नगण, और श का मतलब है सगण, ल का मतलब है लघु, और ग का मतलब है गुरु। अब ऐसे इन पर, जैसा कि हमने पूर्व में ही लघु और गुरु पर विचार किया है, तो उसी आधार पर इन पर हम क्या करेंगे, लघु और गुरु का चिन्ह लगाएंगे। य जो ह्रस्व है, इसीलिए जो भी ह्रस्व होता है उस पर लघु का चिन्ह लगता है। तो ऊपर हमने क्या किया, एक खड़ी रेखा लघु का जो चिन्ह है उसे लगा दिया है। माँ, ये दीर्घ है तो इसके ऊपर गुरु का चिन्ह लगाया है। ता, ये भी दीर्घ है तो इसके ऊपर भी गुरु का चिन्ह लगाया है। रा, ये भी दीर्घ है तो इसके ऊपर गुरु का चिन्ह लगाया है। ज ह्रस्व है, इसीलिए इस पर लघु का चिन्ह लगाया है। भा, ये दीर्घ है, इस पर भी हमने गुरु का चिन्ह लगाया है। नव लघु है, इसलिए इस पर नव ह्रस्व है, इस पर लघु का चिन्ह लगाया है। स ह्रस्व है, इस पर भी लघु का चिन्ह लगाया है। ल ह्रस्व है, इस पर भी लघु का चिन्ह लगाया है। क ह्रस्व है, लेकिन उसके आगे आधा मकार आया है, मौ आया है, तो इसलिए इसको हमने क को गुरु माना है और उसके ऊपर गुरु का चिन्ह लगाया, इसे दीर्घ माना है और गुरु का चिन्ह लगाया है। अब हमें गण कैसे बनाने हैं, हमें याद रखना है कि जो गण हमें बनाने हैं, जैसे यगण बनाना है तो य को तो लेना है, उसके आगे के 2 और मात्राओं को लेना है। यगण का मतलब क्या है, यगण का मतलब है एक लघु हो और जिसमें फिर क्रमशः 2 गुरु हो, वो क्या कहलाएगा, यगण कहलाएगा। मौ मगण कहना है तो मौ लेना है और उसके आगे के 2 वर्ण और लेने हैं, ये ले लेने हैं। मगण मतलब 3 जिसमें गुरु हो वो मगण है। तगण का मतलब हम ऐसे याद रखेंगे, उसका जो गण लेना है उसके ऊपर की मात्रा और 2 आगे के लेना है। तगण का मतलब क्या है, तगण का मतलब है गुरु, गुरु और लघु। उसी प्रकार रगण, रगण का मतलब क्या है, रगण का मतलब है गुरु, फिर 2 और आगे के लेना, लघु गुरु, इसका मतलब है रगण। जगण का मतलब क्या है, उसके ऊपर का लेना है लघु और 2 आगे के लेने हैं, गुरु लघु, उसी को हम क्या कहेंगे, जगण कहेंगे। उसी प्रकार भगण, भगण का मतलब है गुरु हो, फिर लघु हो, फिर लघु हो, उसे हम भगण कहेंगे। उसी प्रकार नगण, नगण का मतलब है लघु हो, फिर लघु हो और फिर लघु। सगण, सगण का मतलब है लघु हो पहले, फिर लघु हो और फिर गुरु हो। यहाँ तक ये 8 गण है। बस इतनी सी बात हमें याद रखनी है। इसको मैंने नीचे लिख भी दिया है कि गण, कौन से गण में कौन सी मात्राएं आती है। यगण का मतलब क्या है, प्रथम लघु हो और 2 शेष गुरु हो। वैसे ही मगण का मतलब 3 के 3 गुरु वर्ण जिसमें। वैसे ही तगण का मतलब पहले गुरु हो फिर लघु हो। रगण का मतलब पहले गुरु हो फिर लघु हो फिर गुरु हो। ऐसे जगण का मतलब पहले लघु हो फिर गुरु हो फिर लघु हो। भगण का मतलब पहले गुरु हो फिर लघु हो फिर लघु हो।
नगण का मतलब पहले लघु हो, फिर लघु हो, फिर लघु। सगण का मतलब लघु हो, फिर लघु हो, फिर गुरु हो। बस आपको ये गण याद रखने, अगर आपको गण में कौन कौन से गण में किस प्रकार का क्रम है गुरु लघु का, ये याद रखते हैं तो आप आगे इंद्र वज्र आदि छंदों को आराम से कर पाएंगे।